Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 India लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। बेटा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई अर्थ के ऊपर हमारा इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स को। तो फिजिकल फीचर्स की बात करें बेटा तो हमारे इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स हैं जिन्हें हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड्स में डिवाइड करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे पास है, थार डेजर्ट है जिसको आपने पंजरंगी भाईजान में देखा होगा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों साइड में डेजर्ट है ना, उस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स, फिर हम लोग देखेंगे सेट्स ऑफ आइलैंड्स। एक कुछ खाया है क्या मैंने? नहीं, 6 फिजिकल डिवीजन है इंडिया के, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड सेट्स ऑफ आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। चल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, माइलस्टोन देख लेते हैं अब हम लोग। पहले एक बार लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो आप जानते ही होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप लोग क्लास 8 में है तो इंडिया की नेबर्स को तो जानते होंगे ना बेटा। फिर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। बेटा ये मुझे लगता है 90% 8th क्लास के बच्चों को पता होगा कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कैपिटल क्या है। तो इस टॉपिक से भी आप नोन है, मतलब ऑल इन ऑल ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है बहुत ईजी। देन फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, उसमें हम वही पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, थार डेजर्ट एट्सेट्रा। चलो चलें आगे। तो बेटा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया, और इस एरिया के साथ इंडिया है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री। कितना एरिया है इंडिया के पास? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसके साथ इंडिया है वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री। साथ ही साथ यहाँ लिखा है सेकेंड, तो अब इस सेकेंड को आप काट सकते हो, आपकी टीचर्स भी जब आपको एक्सप्लेन करेंगी तो सेकेंड नहीं बोलेंगे बेटा। नाउ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले चाइना हमसे आगे था, अब चाइना हमारे पीछे है। ये कोई बहुत खुशी की बात तो नहीं है, पर ठीक है तो है। तो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके टीचर भी इसे करेक्ट करवा देंगे, और नहीं करवा देंगे तो आप लोग खुद गूगल पे सर्च करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बिफोर चाइना वॉज अहेड, नाउ वी आर अहेड ऑफ चाइना। हमारे पास डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं, स्टार्क क्लाइमेट कंट्रास्ट है, दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी हमारे पास है, सबसे कम टेम्परेचर भी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला रीजन भी है, सबसे कम बारिश होने वाला रीजन भी है। ठीक है, वैरायटी ऑफ वेजिटेशन हमारे इंडिया के पास अवेलेबल है। इतनी डाइवर्सिटीज़ होने के साथ साथ इंडिया का एक डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल आइडेंटिटी है जो इंडिया को यूनिक बनाता है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में। पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे यूनिक जोग्राफी हमारे इंडिया की है। इसीलिए इंडिया और इंडिया के आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उन्हें मिलाकर हम क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्या क्या आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? बेटा इंडिया आता है और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ आते हैं। तो मैम पूछेगी व्हाट इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज ऑफ, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ और इंडिया को मिला के बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इंडियन ओशन के हेड पर कौन लोकेटेड है? इंडिया। यहाँ पर है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन के ऊपर है हम इंडिया। अकेला ऐसा ओशन है बेटा इंडियन ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया हो। जो मेनली इंडिया है उसके उसमें है बहुत बड़ा पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको बोलते हैं वो ज़रा ध्यान से सुनो। अ पीस ऑफ लैंड कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। हेयर वी हैव बे ऑफ बंगाल, हेयर वी हैव इंडियन ओशन, हेयर वी हैव अरेबियन सी।
तो 3 साइड से जो भी लैंड मास पानी से कवर होगा, पानी से ढका होगा, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो जो मेन लैंड है इंडिया का, उसमें एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है, बाउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स। अरेबियन सी वेस्ट में है, ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है, ये इंडिया का साउथ है। तो वेस्ट में वी हैव अरेबियन सी, ईस्ट वी हैव बे ऑफ बंगाल एंड साउथ वी हैव इंडियन ओशन। ये जो पोजीशन है इंडिया की बहुत स्ट्रेटेजिक है, ये ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल। जो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के, वो है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब एक्सटेंट की बात करेंगे बेटा, तो एक्सटेंट जरा ध्यान से देखना। इंडिया की हम लोग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, यहाँ पर इंडिया ख़त्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। दोनों ही नॉर्थ में क्यों है? क्योंकि पूरा इंडिया इक्वेटर के ऊपर सिचुएटेड है। इक्वेटर के ऊपर वाला हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम तो पूरे के पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इसलिए हम शुरू भी नदर्न हेमिस्फीयर से होते हैं और ख़त्म भी नदर्न हेमिस्फीयर में। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारे इंडिया की, स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, ख़त्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पे। और ये ईस्ट और ईस्ट है। क्यों ईस्ट और ईस्ट है, ज़रा ध्यान रखो, क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है, जिसे हम 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, इसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो हम तो पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है ना, तो इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से हम स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे हम ख़त्म होते हैं। चलो, तो इंडिया इंटायरली नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास होती है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइडेड इंडिया इंटू 2 हाफ्स। नॉर्थ और साउथ जो है इंडियन मेनलैंड का, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसका डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का डिफरेंस है 2900 किलोमीटर्स। कितना? 2900, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर और ये वाला डिफरेंस है 2900 किलोमीटर। जो सदर्न टिप था इंडियन मेनलैंड का, पहले था इंदिरा पॉइंट, पर बच्चा 2004 में जो सुनामी आई थी उससे इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर सबमर्ज हो गया, डूब गया, इसलिए आज हमारा सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी। सदर्न मोस्ट टिप, सबसे साउथ वाला पॉइंट जो इंडिया का है वो कन्याकुमारी है, बट व्हेन कंसीडर्ड फॉर होल कंट्री जो सदर्न मोस्ट टिप होगा वो इंडियन पॉइंट होगा। सदर्न मोस्ट टिप है इंडियन मेनलैंड का। इंडियन मेनलैंड की बात करें तो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, पर अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया मतलब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर दें, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। पर बेटा ये जो पॉइंट है ये अनफॉर्चुनेटली सबमर्ज हो गया है, सी के अंदर, पानी के अंदर चला गया है। जब सुनामी आई थी 2004 में तो ये पॉइंट पानी के अंदर डूब गया है, ठीक है। और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कश्मीर में है, इसका नाम है इंदिरा कोल। तो फिर से ध्यान में रखो बच्चा, अगर ये इंडिया है तो इंडिया का जो मेन लैंड है उसका तो आप बोल सकते हो कि ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, पर अगर हम यहाँ पर लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर लें, अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड कर लें, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। पर ये जो इंदिरा पॉइंट है बच्चा अभी पानी के अंदर डूब चुका है, सी के अंदर डूब चुका है 2004 की सुनामी के बाद। अगर हम नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है 29 डिग्री का। लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब इस डिफरेंस की बात करें यहाँ से यहाँ तक जो इंडिया का डिफरेंस है, इसमें कितने लॉन्गिट्यूड आते हैं? 29 लॉन्गिट्यूड आते हैं। और बच्चा 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो होता है 4 मिनट।
तो मतलब अगर मैं इसको रफली 30 मान लूँ, एस्टिमेट करके 30 बोल दूँ, तो 30 मल्टीप्लाई जब मैं 4 करती हूँ तो कितना आ जाता है, 120 मिनट्स आ जाता है ना, 120 मिनट्स। तो 120 मिनट को आवर में डिवाइड कर लो तो 2 आवर का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अब हम पैराग्राफ में ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक एक बात को ध्यान से सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 29 डिग्री का है, जिससे ग्रेट वेरिएशन आ सकते हैं लोकल टाइम में। आपको भी पता है कि 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरे डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर आप जाओगे तो 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस है, अगर हम देखें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात तक, तो ये हो जाएगा 2 घंटे का बेटा। अब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो गुजरात वाले लोग 2 घंटा पीछे हो जाएंगे, गुजरात से कैलकुलेट करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों को 2 घंटे का प्रॉब्लम होगा। तो हमने यूनिफॉर्मिटी के लिए 82 डिग्री 30 मिनट को स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ले लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह ले लिया है, जिससे ये जो 2 घंटे का लैप्स है ये कम हो जाए। ये है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। अब बेटा यहाँ इन लोगों को भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इन लोगों को भी लॉस नहीं होगा, पूरी कंट्री में टाइम इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये गुजरात नहीं से लेकर के जो अरुणाचल प्रदेश का जो डिफरेंस था 2 घंटे का, उसको बहुत हद तक कम कर देगा। अब ना ही तो गुजरात को ज़्यादा लॉस होगा, ना अरुणाचल प्रदेश को ज़्यादा लॉस होगा। और जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये गुजरती है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के नैनी गाँव से। और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आता है, यूपी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के नैनी गाँव से निकलती है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। देखते हैं द लोकल टाइम 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड को जो कि रन्स होता है मिडवे थ्रू द कंट्री, कंट्री के बीच से निकलता है। इसे हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरह लिखा गया है। इस लॉन्गिट्यूड को हम इन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होंगी, एक बार लोकेशन के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बेटा हमारे नॉर्थ वेस्ट में हमें मिलेगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर ईस्ट में मिलेगा बांग्लादेश और यहाँ पर है म्यांमार। साउथ में हमें मिलेगा श्रीलंका और यहाँ पर मिलेंगे मालदीव्स। तो साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, नॉर्थ में मिलेगा आपको चाइना, भूटान और नेपाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स। नाउ इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। तो पॉलिटिकल डिवीजन से आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, इंडिया में कितने स्टेट है, 28, 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज, 8। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमने हमारे इंडिया को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर रखा है। और बेसिकली ये जो डिवीज़न हुआ है ये लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है बेटा, पर कुछ स्टेट्स को उनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से, कुछ स्टेट्स को उनके एथनिक कंपोजिशन की वजह से भी अलग किया हुआ है। तो टोटल 28 स्टेट हैं, जिनमें मेजर का डिवीज़न का जो क्राइटेरिया था वो लैंग्वेज था, कुछ का कल्चर है और कुछ का स्ट्रेटेजिक लोकेशन। चलो तो बेटा मुझे बात बताओ कि क्या आप लोगों को नहीं पता इंडिया का कैपिटल क्या है। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। अब मैं स्टेट्स और कैपिटल्स को पढ़ के इस वीडियो को अननेसेसरी लेंथी नहीं करूँगी। अगर आपको फिर भी चाहिए कि मैडम सारे स्टेट्स के नाम बता दो, सारे कैपिटल्स के नाम बता दो, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। फट से कमेंट सेक्शन में लिख देना वीडियो के पोस्ट होने के बाद। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस पार्ट, क्योंकि सबको पता है असम, दिसपुर है, बिहार, पटना है। और नहीं भी पता है तो ये जो लर्न करने वाला पार्ट है ना बेटा, असम का हैदराबाद है, इसमें समझने से ज़्यादा, सॉरी आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, इसको समझना नहीं, लर्न करना है कि भाई आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है। तो ये आप लोग खुद कर लें। और फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं आप एक बार बता दो, तो हम वीडियो बना देंगे सेपरेट। और चेक पॉइंट के लिए मिलेगा बेटा आपको शॉर्ट्स में वीडियो, ठीक है।
चलें अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिविजन्स। तो इंडिया के 6 मेन फिजिकल डिवीजन हैं। नदर्न माउंटेन्स, जिसे हम हिमालयन माउंटेन्स भी कहते हैं, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लाट्यू, थार डेजर्ट जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे नदर्न माउंटेन से। तो अलोंग द एंटायर नदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी नदर्न बाउंड्री पे मिलेंगे हमें हिमालयन माउंटेन या नदर्न माउंटेन। ये एक आर्क शेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आर्क का शेप बनाते हैं। यहाँ पर चेन ऑफ माउंटेन्स हैं जो पामेर नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ वेस्ट में है। पामेर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? पामेर नॉर्थ। पामेर नॉर्थ से लेकर के म्यांमार ईस्ट तक जाते हैं हमारे हिमालय। पामेर नॉर्थ से लेकर के पूरा म्यांमार तक जाते हैं हमारे हिमालय। फिर म्यांमार से ये इस तरीके से ट्विस्ट करके साउथ की तरफ चलने लगते हैं। ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये पार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरीके से साउथ में मुड़ जाते हैं। चलो, ये जो माउंटेन चेन है इसका टोटल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर का। ये वाला हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये वाला 2500 किलोमीटर है। ये हाईएस्ट माउंटेन चेन है वर्ल्ड का। इसमें बहुत सारी पैरेलल रेंजेस हैं। किसकी? यंग फोल्ड माउंटेन्स की। एक बार फिर से मैं रीड कर रही हूँ, जो समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना। पूरा जो एंटायर नॉर्दर्न बाउंड्री है इंडिया की वो आर्क शेप चेन ऑफ माउंटेन से कवर्ड है, जो पामेर नॉर्थ जो कि है नॉर्थ वेस्ट, वहाँ से लेकर के म्यांमार ईस्ट तक लोकेटेड है। टोटल डिफरेंस है 2500 किलोमीटर का। ये हाईएस्ट माउंटेन चेन है वर्ल्ड का। यहाँ पर पैरेलल रेंज है फोल्ड माउंटेन्स की। जो नदर्न माउंटेन रेंज है, द नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इज काराकोरम। नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है काराकोरम, जो पामेर नॉर्थ और इंडस रिवर के बीच में है। पामेर नॉर्थ और इंडस रिवर के बीच में है काराकोरम रेंज, जो कि नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। तो नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज का नाम लिखने को आएगा तो आप क्या लिखोगे? काराकोरम। ये किस किस के बीच में है? तो पामेर प्लेट्यू और इंडस रिवर के बीच में। फिर से ध्यान रखना, पामेर प्लेट्यू, मैंने शायद हो सकता है इससे पहले पामेर नॉर्थ बोला हो, तो पामेर नॉर्थ कैंसिल करके कहाँ? पामेर प्लेट्यू से लेकर के इंडस रिवर के बीच में है। तो भैया पामेर प्लेट्यू और इंडस रिवर के बीच में है काराकोरम रेंज। K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2 का ही नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज का और सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है किसका बेटा? आप सबको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट का। सेकंड नंबर पे आता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2। तो K2 कहाँ पर सिचुएटेड है? काराकोरम में सिचुएटेड है। कुछ ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर जिनका नाम है सियाचिन, बल्टारो। जो काराकोरम पास है इसी रेंज में आता है। काराकोरम पास काराकोरम रेंज में ही आता है। इसमें कुछ लार्ज ग्लेशियर हैं जैसे सियाचिन एंड बल्टारो। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस माउंटेन, इस माउंटेन के साउथ में लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल रेंज है। तो काराकोरम के साउथ में, जैसे ये काराकोरम है, काराकोरम के साउथ में आपको लद्दाख मिलेगा, जास्कर मिलेगा, पीर पंजल मिलेगा। हिमालय लाइज बिटवीन इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय किन दो रिवर के बीच में है? एक में मिलेगी इंडस रिवर और दूसरी रिवर है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर इंडस रिवर से स्टार्ट होके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये रही इंडस रिवर और यहाँ पर रही ब्रह्मपुत्र रिवर। इन दोनों के बीच में है हमारा हिमालय। ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं नॉर्थ टू साउथ। जैसे ये है हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे आएंगे हिमाचल और हिमाचल के नीचे आएंगे शिवालिक। ठीक है, शिवालिक कंटिन्यूस नहीं है, कई कई जगह पे डिसकंटिन्यू है। तो ग्रेटर हिमालय को हम कहते हैं हिमाद्री, लेसर हिमालय को हिमाचल, आउटर हिमालय शिवालिक। बेटा हम लोग आगे चल रहे हैं, पर आगे चलने के बाद ये मैप मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था तो इसको और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये रहा इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में है। ये हमारे नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान। फिर ये हमारे ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार। फिर हम आ जाते हैं हमारे साउथ में, तो ये रहे हमारे बच्चा श्रीलंका। और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा मालदीव्स। बेटा ये है लद्दाख, जास्कर रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है,
बेटा जो एवरेज हाइट है हमारे ग्रेटर हिमालय की, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, वो है 6000 मीटर। जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर हाइट है हमारे माउंट एवरेस्ट की। लोत्से, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आर इन नेपाल। देखो नेपाल में कौन कौन से मिलेंगे, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये नेपाल में है। जबकि कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट, ये इंडिया में है। तो जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय की या हिमाद्री की, उसमें वर्ल्ड की कुछ फेमस पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट, लोत्सो, मकालू, अन्नपूर्णा, ये धौलागिरी नेपाल में सिचुएटेड है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, ये इंडिया में सिचुएटेड है। अब बेटिया हिमाद्री पर जो ग्लेशियर्स हैं, ये बहुत सारी रिवर्स के मेन सोर्स हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट वन है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से गंगा और यमुना का ओरिजिन होता है। अच्छा, गंगा का ओरिजिन नहीं होता है बेटा, भागीरथी का ओरिजिन होता है। अलकनंदा कहीं और से ओरिजिनेट होती है, दोनों मिलती हैं तो गंगा बनती है। बट ठीक है, अभी शॉर्ट में आप जान लो कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट होती है और यमुनोत्री से यमुना, पर ये पार्शियल ट्रुथ है, पूरा सही नहीं है ये। जो एवरेज हाइट है लेसर हिमालय की, वो है 4500 मीटर्स। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गैंगटोक। तो जहाँ पर ग्रेटर हिमालय की, हिमाद्री की एवरेज हाइट 6000 है, 6000 मीटर है, वहीं पर जो एवरेज हाइट है लेसर हिमालय की, मतलब हिमाचल की, वो है 4500। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन है, शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गैंगटोक। जो एवरेज हाइट है आउटर हिमालय की, वो है 1250। एवरेज हाइट है आउटर हिमालय की, वो है 1250। ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है। जब बेटा मैंने भी आपको पिक्चर बना के बताया था तो हिमाद्री को ऐसे बनाया था, हिमाचल ऐसे बनाया था, पर जब शिवालिक बनाई थी तो बीच में गैप दे दिया था। वो गैप क्यों दिया था, क्योंकि बेटा ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूस रेंज एंड मर्ज विथ लेसर हिमालय इन द ईस्ट, और इसमें ये लेसर हिमालय के साथ मर्ज कर जाती है। ये लूज सॉफ्ट रॉक से बना है, इसी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड बहुत होती हैं। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। इन्हें जो ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं उन्हें हम दून्स कहते हैं। देहरादून बेस्ट एग्जाम्पल इन वैलीज़ का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एक्सटेंशन है हिमालय का, उसे हम पूर्वांचल माउंटेन कहते हैं। इसके अंदर आएगा पटकाई बूम, नागा, गारो, खासी, जयंतिया, मीज़ो हिल, लुसाई हिल्स, ठीक है। तो फिर से ध्यान से सुनो कि नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय का एक्सटेंशन है उन्हें कलेक्टिवली आप पूर्वांचल माउंटेन कह सकते हैं। पर पूर्वांचल माउंटेन में कौन कौन सी क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पर है पटकाई बूम, नागा, गारो, खासी, जयंतिया, मीज़ो, लुसाई हिल्स। जो एवरेज हाइट है इन हिल्स की, वो है 3000 मीटर। जोजिला पास, शिपकी, नाथुला पास, शिपकी पास, जोजिला पास, नाथुला पास, बॉमडीला, ये सब हिमालयन पासेस है। इम्पॉर्टेंट हिमालयन पासेस के नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो है जोजिला पास, शिपकी पास, नाथुला पास, बॉमडीला, ये हिमालयन पासेस हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो नदर्न माउंटेन्स के साउथ में, जैसे ये नदर्न माउंटेन्स हैं तो इनके साउथ में नदर्न प्लेन्स की एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेन्स हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो है 2000 मीटर एबव सी लेवल से 2000 मीटर एबव है। इन्हें इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं क्योंकि ये एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हैं। वो एल्यूवियल डिपॉजिट लेके आई है रिवर इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो इन्हें क्या कहते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, क्योंकि इनमें जो एल्यूवियल डिपॉजिट है वो लाने वाली 3 रिवर हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इनकी ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती हैं जो मेन रिवर को अपना पानी देती हैं। तो देखो 3 मेन रिवर तो हो गई, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, पर इनकी ट्रिब्यूटरीज भी इंडो गैंगेटिक प्लेन को बनाने में हेल्प करती हैं। जो एल्यूवियम डिपॉजिट है वो प्लेन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है एल्यूवियल सॉइल।
और ये जो प्लेन है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल है। देखो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मेन वजह क्या ही है? ये एलुवियल डिपॉजिट है ना। चलो, वेस्ट टू ईस्ट ये लगभग 2500 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन इंडस प्लेन, दूसरा सेक्शन गंगा प्लेन, तीसरा ब्रह्मपुत्र। पहले हम लोग इंडस प्लेन को पढ़ेंगे। तो जो रिवर इंडस है, इस इंडस प्लेन का जान है। इट इज़ ड्रेन बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। एक मेन रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखना, वो है चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज। चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो मैम ऐसे भी पूछ सकती है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज बताओ। तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होना चाहिए, चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास और सतलज। जो मेजर पोर्शन है इस प्लेन का वो पाकिस्तान में है। जो इंडियन पोर्शन है इंडस प्लेन का, उसमें आते हैं पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन बनेगा कि इन विच पोर्शन ऑफ नदर्न प्लेन्स पंजाब एंड हरियाणा लोकेटेड। तो कहाँ पर है? इंडस प्लेन में लोकेटेड है। अब हम गंगा प्लेन की बात करेंगे तो ये बहुत एक्सटेंसिव नदर्न प्लेन है जो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को कवर करता है। इसे ड्रेन करने वाली रिवर हैं गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो मेन रिवर होगी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। तो रिवर गंगा गंगा प्लेन की मेन रिवर है जिसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, नदर्न मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। अब लास्ट है इसमें ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये असम में लोकेटेड है। इसे ड्रेन करने वाली मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र और है उसकी ट्रिब्यूटरीज सुबनसिरी, भराली, मानस, धनसिरी, तीस्ता। तीस्ता, धनसिरी, मानस, भराली, शुभांशरी, ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन तिब्बत से होता है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक जगह ज्वाइन कर लेती हैं, कहाँ पर? लोअर कोर्स ऑफ बांग्लादेश में। और ये जो 2 रिवर हैं ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा का मेजर पार्ट बांग्लादेश में ही सिचुएटेड है। और हमारे पास भी है बेटा, चेक पॉइंट के लिए मिलेगा आपको सेपरेट वीडियो। और यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारे पार्ट 1 को ख़त्म। हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू से, ठीक है। आई एम एंडिंग दिस वीडियो here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.